इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। नमस्कार, आपका बहुत स्वागत है इंडिया वॉइस पे। मैं हूं आपके साथ समृद्ध मिश्रा। वक्त तो चला है झारखंड के समाचारों का, तो बुलेटिन की शुरुआत करते हैं पहली खबर के साथ। दुमका जिला मुख्यालय में संयुक्त किसान मोर्चा ने आंदोलन की 5वीं वर्षगांठ पर 1 दिवसीय धरना दिया। देश भर के सभी जिला मुख्यालयों पर किसानों ने इसी तरह विरोध आयोजित किया गया, जिसमें आपको बता दें कि सरकार का ध्यान उनकी लंबित मांगों को और आकर्षित करने पर जोर दिया गया था। पूरा कार्यक्रम का नेतृत्व सीटू नेता इतिहास शाम अहमद ने किया था। उन्होंने कहा कि किसानों का आंदोलन अभी भी जारी है और जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होती, ये संघर्ष इसी तरह चलता रहेगा। सरकार होश में आओ। किसान मोर्चा जिंदाबाद। किसान आंदोलन का ये 5वीं वर्षगांठ है और इस 5वें वर्षगांठ पर पूरे देश के पैमाने पर आज हर जिला मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन हो रहा है। मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के नाम से स्मार पत्र दिया गया है, जिसमें एमएसपी की गारंटी है और जो किसान शहीद हुए उसके मुआवजा देने का है, बिजली बिल को माफ़ करने का है और स्मार्ट मीटर को ख़त्म करने का है। इन तमाम मुद्दों को लेकर के हमने आज प्रधानमंत्री के नाम पर और मुख्यमंत्री के नाम पर जो है एक स्मारक सत्र सौंपा है। खरसावा जिला के कुचाई प्रखंड अंतर्गत बंदोलोहर पंचायत भवन में आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत सेवा का अधिकार सप्ताह का पंचायत शिविर आयोजित किया गया था। मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे स्थानीय विधायक दशरथ गागराई ने भगवान बिरसा मुंडा की तस्वीर पर श्रद्धांजलि अर्पित की और दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। आपको बता दें कि शिविर में विभिन्न योजनाओं से संबंधित जानकारी ग्रामीणों को दी गई और लाभुकों के बीच परिसंपत्तियों का वितरण भी किया गया। बड़ी संख्या में यहां ग्रामीण पहुंचे, जिन्होंने योजनाओं के लिए आवेदन भी जमा किया था। विधायक ने कहा कि सरकार ग्रामीणों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से सीधे पंचायत तक आ रही है और शिविरों में उमड़ रही भीड़ इस पहल की सफलता को दर्शाता है। तो जमशेदपुर सहित झारखंड के सभी जिलों में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी यानी कि सीपीआई ने अपने विभिन्न मांगों को लेकर जिला मुख्यालय के समक्ष एक साथ प्रदर्शन किया। जमशेदपुर जिला मुख्यालय के बाहर भी पार्टी कार्यकर्ताओं ने विरोध जताते हुए अपनी मांगों का प्रदर्शन किया और अपनी मांगे प्रशासन के समक्ष रखी। प्रदर्शनकारियों ने भूमि बैंक को रद्द करने, गैर मुआवजा जमीन और बसे गरीबों को अधिकार देने, वृद्ध और दिव्यांग पेंशन को बढ़ाकर 5,000 रुपए करने जैसी मांगे यहां पर उठाई हैं। साथ ही माइक्रो फाइनेंस कंपनियों की मनमानी पर रोक लगाने और बेरोजगारी भत्ता 10,000 रुपए प्रति माह करने की भी मांग उनके द्वारा उठाई गई। इन सभी मुद्दों को मांग पत्र के माध्यम से जिला प्रशासन को सौंपा गया। झारखंड में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की तरफ से विभिन्न जिलों में हम लोग ज्ञापन सौंप रहे हैं डीसी को, जिसमें हमारी मुख्य मांग है भूमि बैंक को रद्द करो, जो गैर मजूरवा ज़मीन है उसकी रसीद काटकर गरीब लोग जो उसमें बसे हैं उनको हस्तांतरित करो, वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन, इन तमाम पेंशनों को बढ़ाकर 5,000 प्रति माह करो। इसके साथ ही साथ जो माइक्रो फाइनेंस कंपनियां झारखंड के अंदर में काम कर रही हैं, उन कंपनियों की जो मनमानी है उसको जो है बंद किया जाए। इस बेरोजगारी भत्ता जो है 10,000 प्रति माह करने की मांग भी हमारी है। और तमाम जो मांगे हैं, किसानों का कर्ज माफ़ करना, जो शहर के अंदर में जल जंगल और ज़मीन की लड़ाई जो आदिवासी लड़ रहे हैं, उन पर जो पुलिसिया जुर्म होती है उसके खिलाफ भी हम लोग जो है डीसी को ज्ञापन देने आए हैं। बालू जो एक यहाँ इस राज्य में एक बड़ा मुद्दा है, बालू जो है आम आदमी को सुगमता से मिले, इसकी भी मांग हम लोग कर रहे हैं। इस पर हम राज्य सरकार से चाहते हैं कि राज्य सरकार त्वरित कार्रवाई करते हुए जो हमारी 17 सूत्री मांगे हैं उसको जल्द से जल्द पूरा करे और उसको लागू करने का। तो जमशेदपुर जिला मुख्यालय पर संयुक्त ट्रेड यूनियन और किसान मोर्चे के सदस्य ने नए श्रम कोड के विरोध में प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि केंद्र सरकार ने 21 नवंबर को नए श्रम कोड को देश भर में लागू कर दिया था, जिसका सीधे असर मजदूरों पर पड़ेगा और केवल पूंजीपतियों को लाभ इसका मिलेगा। प्रदर्शन में शामिल नेताओं ने कहा कि देश के 800 जिलों में किसान और मजदूर सड़कों पर हैं। किसान को एमएसपी नहीं मिल रही है और उनके खाद और बीज के दाम बढ़ाए जा रहे हैं। साथ ही बहुराष्ट्रीय कंपनियों से खरीदी जा रही फसलों उन्हें नुकसान पहुंचा रही हैं, जिससे किसान आर्थिक संकट में आ रहे हैं। देश भर के करीब 800 जिले में मजदूर और किसान सड़क पे है।
किसानों को बर्बाद करने के लिए उसका एमएसपी नहीं दिया जा रहा है, उसका खाद और बीज का दाम बढ़ाया जा रहा है और बहुराष्ट्रीय कंपनी से खरीदा जा रहा है। इससे किसान इस देश में त्रस्त है। अब बात रही 50 करोड़ मजदूरों की, उसके लिए जो कानून बना हुआ था वो हम नहीं बोल रहे हैं कि बहुत अच्छा कानून था, लेकिन जो भी बचा खुचा हमारे अधिकार था उसको छीनने का काम किया ये लेबर कोड। लेबर कोड का कड़ी विरोध हो रहा है और ये हम लोग का जीने मरने की सवाल है। आज जो परमानेंट नेचर ऑफ जॉब है उसका कॉन्ट्रेक्चुअल कर दिया जा रहा है और इसी दिशा में लेबर कोड बना हुआ है कि कॉन्ट्रेक्चुअल स्थायी जो नौकरी है वो कॉन्ट्रेक्चुअल बन जाए। आज मिनिमम वेजेस के नाम पे फ्लोर लेवल वेजेस दिया गया और जो बहुत हास्यास्पद है 186 रुपया प्रतिदिन, अर्थात 186 रुपया प्रतिदिन भी कोई मजदूर को मिलेगा तो वो सरकार के नजर में अन्याय नहीं होगा। आज जो हमारे झारखंड में बना हुआ 21,000 न्यूनतम वेतन, क्या वो लागू होगा? उसका कोई गारंटी नहीं है। एक धूल मूल तरीके से मालिकों को, कॉर्पोरेटों को, पूंजीपतियों को सारा सुविधा दे दिया गया। आज मजदूरों का हड़ताल करने का अधिकार, उसमें 60 दिन का नोटिस देना पड़ेगा और जो नोटिस देगा उसी का बर्खास्त हो जाएगा। आज संगठित होने का अधिकार, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है उसी को छीनने का काम किया। ये मजदूरों का लंबी लड़ाई, करीब 150 साल की लड़ाई से मिला हुआ जो भी हक था उस हक को एक दिन में छीनने का काम किया, वो भी बिना बातचीत किए। एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, आप कहीं ना जाइए, बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। सिटी एसपी के नेतृत्व में 17 थाना क्षेत्रों में फ्लैग मार्च निकाला गया। पुलिस बल की मौजूदगी में शहर के मुख्य मार्गों और भीड़भाड़ वाले इलाकों में सुरक्षा का संदेश दिया गया। सिटी एसपी का कहना है कि पुलिस की ये पहल आगे भी जारी रहेगी, जिससे इलाके में कानून व्यवस्था सुदृढ़ होगी और नागरिकों को सुरक्षित माहौल प्रदान किया जा सकेगा। शहरी क्षेत्र में जितने हमारे 17 थाने सब में आज पैदल गश्ती की जा रही है और फ्लैग मार्च किया जा रहा है। इसमें सभी डीएसपीज एंड थाना प्रभारी खुद पर्सनली इसमें इन्वॉल्व है। मानगो आज़ाद नगर एरिया में मेरा पर्सनल इन्वॉल्वमेंट है। हमारा इसमें फोकस ये है कि जो भी क्राइम प्रोन एरियाज़ है उनमें एक बार घूमना है, उनमें ये मैसेज देना है कि पुलिस अपने तरफ से रेडी है, अलर्ट है। और इसका एक ये भी बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज ये होता है कि अगर लोगों को कभी कोई दिक्कत होता है यहाँ पे, तो वो भी हमसे ड्यूरिंग द फ्लैग मार्च और ड्यूरिंग द पैदल गश्ती आके बात कर सकते हैं, अपने प्रॉब्लम को बता सकते हैं, ताकि पुलिसिंग को हम लोग के पास भी ले जा पाए। ऐसा नहीं कि लोग को हमेशा थाना आना पड़े। तो मेन एम हमारा क्राइम कंट्रोल है और उसका जो कम्युनल सेंसिटिव एरियाज है उनमें भी हम लोग पैदल गश्त करते रहते हैं, ताकि जो सामूहिक सौहार्द है वो हमेशा बरकरार। तो अगली खबर जो है वो चतरा जिले से है, जहां के हंटरगंज प्रखंड के वशिष्ठ नगर थाना क्षेत्र के छोटी सैलैया गांव में जमीनी विवाद को लेकर हुई मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में एक युवक, उसकी विधवा मां और बहू के साथ की जा रही बेरहमी साफ दिखाई दे सकती है, जहां 2 युवक को लात घूंसों से पीटकर देखा जा सकता है और बीच बचाव करने आई महिलाओं को भी जमीन पर पटककर मारा जा रहा है। एक अन्य व्यक्ति द्वारा कुदाल से वार करने की कोशिश की भी गई है। हालांकि वीडियो की सत्यता पुष्टि अभी तक जो है वो नहीं हो पाई है। घटना के बाद पीड़िता बुधनी देवी ने वशिष्ठ नगर जोरी थाना में आरोपी पक्ष के खिलाफ आवेदन किया है, जबकि दूसरे पक्ष ने भी प्रतिवेदन लेकर पलटवार कर दिया है। पीड़ित महिला का आरोप है कि पुलिस ने मुख्य आरोपी को सिर्फ 36 घंटे हिरासत में रखने के बाद उसे छोड़ दिया है, जिससे पुलिस की भूमिका पर अब कहीं न कहीं सवाल खड़े होने लगे। उनका कहना है कि वह कई बार डीएसपी कार्यालय तक गई, लेकिन उन्हें न्याय नहीं मिला। खेती में काम कर रहे थे, हमको बेटा हर जोत कर रहे थे आरी तर, वो लोग कसर लगा के और बेटा को मार रहे थे। हम छुड़ावे गए से हमको भी मारे लगा, उन्हें से बहू भी आया, वो भी छुड़ावे लगा, छचने लगा, बहू भी मारा। हमको कोई नहीं कोई नहीं हमको करा, कोई नहीं सहारा करा सर, कोई नहीं सहारा करा। हम लोग सब भी रह गए, मुखिया प्रमुख सब भी रह गए ना। यहाँ से सुना, थाना में आवेदन भी बड़ा बहू के दिए। बड़ा बहू बोला कि एक तरफा केस जाएगा और आपका छुटकारी हो जाएगा, ठीक से रहे, उसका एक्सेप्ट करेंगे। एक्सेप्ट कर भी लिया, अरेस्ट करके 36 घंटा के बाद छोड़ भी दिया, हम लोग के घर जाने दिया। और 4 बजे से पैरवी दलालों को लग गया, 11 बजे छोड़ भी दिया। और हमको इतना, और दोनों पर केस भी कर दिया। हम लोग जौन आदमी था से भी नहीं था, उसी पर भी केस कर दिया।
तो आज सुबह भारतीय क्रिकेट टीम के दिग्गज खिलाड़ी और पूर्व कप्तान विराट कोहली रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पहुंचे। कोहली के आगमन पर जेएससी के उपाध्यक्ष संजय पांडे और सचिव सौरभ तिवारी मौजूद रहे और उन्होंने उनका स्वागत किया। 30 नवंबर को रांची के जेएससी इंटरनेशनल स्टेडियम में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच वनडे मैच खेला जाने वाला है, जिसके मद्देनजर भारतीय टीम के खिलाड़ियों के रांची पहुंचने का क्रम जारी है। आपको बता दें कि मंगलवार देर शाम अर्शदीप सिंह, हर्षित राणा समेत 5 खिलाड़ी रांची पहुंचे थे। कुछ नहीं बोल रहे। तो देश भर में भारतीय संविधान दिवस पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संविधान बचाओ दिवस उनकी ओर से मनाया गया। इसी कड़ी में जमशेदपुर में जिला कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ताओं ने साक्षी स्थित बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। इस अवसर पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के कई फैसलों का जमकर विरोध किया। जिला कांग्रेस अध्यक्ष परविंदर सिंह ने कहा कि जिस तरह कांग्रेस ने अंग्रेजों से लड़कर देश को स्वतंत्रता दिलाई थी, उसी तरह आज भी पार्टी संविधान की रक्षा के लिए संघर्षशील है। संविधान दिवस पर अपने तमाम देशवासियों को हार्दिक बधाई, शुभकामना देता हूं। आपका एक महत्वपूर्ण सवाल है, कैसे हम बचाएंगे, लड़कर बचाएंगे। हम अंग्रेजों से लड़ करके देश को आजादी दिलाए थे और देश की अस्मिता, देश की कैसे मजबूती से देश चले, उसके लिए एक मजबूत संविधान हमारे माननीय नेता, स्वर्गीय नेता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने हमारे देश को दिया। और उसकी रक्षा के लिए कांग्रेस के लोग, हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी बराबर सड़कों पर आंदोलन करते हैं। जब जब हिटलरशाही भारतीय जनता पार्टी की, मोदी जी की सरकार जब संविधान के साथ छेड़छाड़ करने का षड्यंत्र रचती है, प्रयास करती है, तो हम कांग्रेस के वर्कर, कांग्रेस के लोग आदरणीय राहुल जी के नेतृत्व पे सड़कों पे उतर करके उसका पुरजोर विरोध करते हैं। और हम ये निश्चित करना चाहते हैं कि देश में, आपका एक महत्वपूर्ण सवाल है, कैसे हम बचाएंगे, लड़कर बचाएंगे। हम अंग्रेजों से लड़ करके देश को आजादी दिलाए थे और देश की अस्मिता, देश की कैसे मजबूती से देश चले, उसके लिए एक मजबूत संविधान हमारे माननीय नेता, स्वर्गीय नेता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने हमारे देश को दिया। और उसकी रक्षा के लिए कांग्रेस के लोग, हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी बराबर सड़कों पर आंदोलन करते हैं। जब जब हिटलरशाही भारतीय जनता पार्टी की, मोदी जी की सरकार जब संविधान के साथ छेड़छाड़ करने का षड्यंत्र रचती है, प्रयास करती है, तो हम कांग्रेस के वर्कर, कांग्रेस के लोग आदरणीय राहुल जी के नेतृत्व पे सड़कों पे उतर करके उसका पुरजोर विरोध करते हैं। और हम निश्चित करना चाहते हैं कि देश में, देश की मजबूती, अखंडता, एकता के लिए जो संविधान हमारा बना है, वो बिल्कुल मजबूती के साथ निरंतर बना रहे। सफाई व्यवस्था पूरी तरीके से चरमरा गई है। आपको बता दें, मुख्य बाजार क्षेत्र की सड़क के दोनों ओर नालियां लंबे समय से जाम है, जबकि इसके कारण से कई घरों और दुकानों में गंदा पानी नालियों में जाने के बजाय सीधे सड़क पर बह रहा है। देश भर में स्वच्छता अभियान की चर्चा हो रही है, लेकिन इसी बीच चांडिल की ये स्थिति बिल्कुल विपरीत तस्वीर पेश करती हुई नजर आ रही है। स्थानीय लोगों के लिए रोजमर्रा की परेशानी बन गई है। फल विक्रेताओं और दुकानदारों का कहना है कि सड़क पर फैला दूषित पानी स्कूल कॉलेज के छात्र, पैदल यात्रियों और 2 पहिया वाहन चालकों के लिए बड़ी मुसीबत बनता जा रहा है। फिसलने के कारण कई दुर्घटनाएं हो चुकी हैं, जबकि गंदगी, मच्छर और बदबू से लोगों के स्वास्थ्य पर भी इसका गंभीर असर पड़ रहा है। बाजार की गतिविधियों में भी कमी जो है वो देखी जा सकती है, ये भी साफ तौर पर कहा जा रहा है। तो फिलहाल के लिए झारखंड के समाचारों में मेरे साथ इतना ही, लेकिन बाकी तमाम खबरों और अपडेट्स के लिए आप बने रहिए सिर्फ इंडिया वॉइस के साथ। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।